एज दे पास नताशा एंड डिसअपेयर्ड इनटू द ट्रीज, जैसे ही वो नताशा के पास से गुजरे और दरख्तों में गायब हो गए। द स्काई बियॉन्ड शॉट द फर्स्ट लाइट ऑफ डान, आसमान से फजर की पहली किरणें नज़र आ रही थी। नताशा वंडर्ड हु द हॉर्समैन वाज एंड वेयर ही वाज गोइंग, नताशा हैरान हुई कि वो शख्स कौन था घुड़सवार और वो कहाँ जा रहा था। शी वाज फ्राइटेंड, वो खौफजदा थी। बट एट लीस्ट द स्काई वाज नाउ लुकिंग लेस डार्क, लेकिन अब आसमान जो है कम अंधेरा नुमा, यानी कि अब कुछ रोशन लग रहा था। एंड थ्रेटनिंग, और कम डरावना लग रहा था। एज नताशा कंटिन्यूड हर जर्नी, नताशा ने अपना सफ़र जारी रखा। शी अगेन हेयर्ड अ साउंड, उसने एक और आवाज़ सुनी। अ ग्रेट थंडरिंग, एक और गरज। डेट ग्रू लाउडर अनटिल सडनली, वो भी तेज़ हुई जब अचानक अ सेकंड राइडर एंड हॉर्स अपेयर्ड फ्रॉम द ट्रीज, एक और शख्स घोड़े के साथ दरख्तों से निकला, दरख्तों से ज़ाहिर हुआ। दे बोथ शोन ब्राइटली, वो दोनों बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। एज रेड एज स्कारलेट, वो दोनों नहायत ही सुर्ख चमक रहे थे। नताशा लुक्ड अप एंड नोटिस दैट द सन हैड राइजन हाई इन द स्काई एंड इट वाज डे, नताशा ने नोटिस किया, नताशा ने देखा कि अब आसमान जो है उस पर सूरज पूरी तरह से निकल आया है और अब दिन का आगाज़ हो चुका है। ऑन शी वेंट, वो आगे बढ़ी। एंड देन एट द एंड ऑफ डे, और दिन के इख्तिताम पर, व्हेन द सन वाज अबाउट टू सेट, जब सूरज गुरूब होने वाला था, शी रीच्ड अ क्लीनिंग, वो एक जगह पर पहुंची। इन द मिडल स्टूड अ हट विथ फीट लाइक द क्लॉस ऑफ हैन, क्लॉस कहते हैं पंजों को। वो इस जगह पर पहुंची जहां, उस जगह के बीचों बीच एक झोपड़ी बनी हुई थी जहां मुर्गियों के पंजों के निशान मौजूद थे। ऑल अराउंड द हट देयर वाज अ फेंस मेड ऑफ बोन्स, उस झोंपड़ी के चारों तरफ जो थे एक बाड़ बनी हुई थी, हड्डियों की। फेंस मतलब बाड़ या फसील कहते हैं। एंड ऑन ईच बोन देयर वाज अ स्कल, और हर हड्डी के ऊपर एक खोपड़ी लगी हुई थी। नताशा हैड नेवर सीन एनीथिंग सो स्ट्रेंज और सो फ्राइटनिंग एंड शी शटर्ड, नताशा ने इस तरह की हैरानकुन चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी, या इस तरह की खौफजदा करने वाली चीज़। और फिर नताशा कांपने लगी। अगेन देयर वाज अ नॉइस, फिर एक अचानक से आवाज़ आई। एंड अ थर्ड हॉर्समैन ग्लोप्ड आउट ऑफ द ट्रीज, और एक तीसरा आदमी घुड़सवार उन दरख्तों से बाहर निकला। द हॉर्स एंड राइडर वर एज ब्लैक एज द नाइट, वो घोड़ा और उस घुड़सवार, घोड़े को चलाने वाला, वो दोनों इस तरह से काले थे जैसे कि रात। When they had disappeared, जब वो गायब हुए, the sun went down and it became dark, और फिर से सूरज गुरूब हो गया और पूरी तरीके से अंधेरा हो गया। ओनली द बोन्स ग्लीम्ड वाइट, सिर्फ हड्डियाँ ही जो थी सफ़ेद रंग की रोशनी बिखेर रही थी या सफ़ेद रंग की चमक रही थी। एंड द एम्प्टी आई सॉकेट ऑफ द स्कल्स लिट अप लाइक लैंटर्न, और आई सॉकेट कहते हैं जो आँखों के सुराख होते हैं जो खोपड़ी के अंदर। तो कह रहा है कि जो आँखों के खाली खोपड़ी के जो सुराख थे वही सिर्फ चमक रहे थे एक लालटेन की तरह। नताशा वाश्ड इन हॉरर, नताशा वो सब डरावने अंदाज में देख रही थी। इट वॉज एज इफ़ हर फीट हैड बीन नेल्ड टू द ग्राउंड, ये ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके पैर ज़मीन में धंस गए हों। एंड शी कुड नॉट मूव, और वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर पा रही थी। देन फ्रॉम द फॉरेस्ट, और फिर जंगल से, केम अ लाउड स्क्रीचिंग, एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। द विंड पिक्ड अप, और हवा चलने लगी। द ब्रांचेस स्वेड एंड ट्रम्बल्ड, जो उनकी ब्रांचेस थी दरख्तों की, जो टहनियाँ थी वो हिलने लगी और कड़कने लगी। द डेड लीव्स रस्टल्ड ऑन द ग्राउंड, और जो मुरझाए हुए पत्ते थे वो ज़मीन पर सरकने लगे। हर्टलिंग थ्रू द एयर ऑन अ ह्यूज मोटर, एक बड़ी सी मोटर के ऊपर जो है हवा के अंदर चलते हुए, मोटर जो है उसे हवानदस्ता भी कहा जाता है। विथ हर लॉन्ग ब्लैक हेयर ट्रेलिंग बिहाइंड हर कैम बाबा यागा, बाबा यागा उस मोटर के ऊपर बैठी हुई सामने दिखाई दी, बड़े से अपने बिखरे हुए बालों के साथ। द मोटर सर्किल्ड द हट, जो मोटर थी वो उस झोंपड़ी के गिर्द चक्कर लगा रही थी। एंड कैम डाउन बिसाइड द गेट, और फिर गेट के पास नीचे आकर रुकी। द ओल्ड विच गॉट आउट ऑफ द मोटर एंड स्नीफ द एयर, वो बूढ़ी जादूगरनी जो थी वो अपनी मोटर से उतरी और फिर हवा के अंदर नाक सुड़कने लगी। दैन शी कैकल्ड लाउडली एंड स्क्रीम्ड, और फिर उसने जो है ज़ोर से चिल्लाया। ए आई स्मेल द फ्लैश ऑफ अ यंग गर्ल, मुझे एक छोटी सी लड़की के गोश्त की खुशबू आ रही है। शी पीयर्ड आउट इनटू द डार्कनेस, उसने उस अंधेरे के अंदर जो है झांक कर देखा। एंड क्रॉक्ड,
और पूछने लगी, "Who's there? कौन है वहाँ? Out you come. बाहर आओ तुम." Although Natasha was frightened, हालांकि नताशा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, she took courage and stepped forward. उसने बहादुरी दिखाई, हिम्मत दिखाई और आगे आई। "I am Natasha," she said softly. उसने नरमी से कहा कि मैं नताशा हूँ। "My step-sister sent me for a light." मेरी सौतेली बहनों ने मुझे यहाँ रोशनी के लिए भेजा है। "So it is you, तो तुम हो," said the witch, catching sight of Natasha. नताशा की तरफ देखते हुए उस जादूगरनी ने कहा, "I know those girls and their mothers too." मैं उन दोनों लड़कियों को और उनकी माँ को भी जानती हूँ। "Well, you get no light unless you work for it." खैर, तुम्हें रोशनी नहीं मिल सकती जब तक कि तुम कोई काम ना कर दो इसके लिए। Then abruptly कहते हैं यानी जल्दी से, फ़ौरन से, she turned to the gate and shrieked. और फिर उसने जो है गेट की तरफ मुड़ी और चीखने लगी, "Open gates." दरवाज़ों खुल जाओ। "बाबा यागा विल एंटर." बाबा यागा दाखिल होगी। The gates swung open. और दरवाजे खुल गए। And बाबा यागा passed through them and entered the house. और बाबा यागा दरवाज़ों से गुजर कर घर में दाखिल हुई। नताशा followed very slowly. नताशा उसके पीछे आहिस्ता से आई। Now said the witch when Natasha entered the house. फिर उस जादूगरनी ने कहा नताशा से जब वो नताशा भी उसके पीछे घर में दाखिल हुई, "Bring a light from the skulls outside and serve my supper." बाहर खोपड़ी पर पड़ी हुई रोशनी लेकर आओ और मुझे मेरा खाना दो। सुपर यानी रात का खाना। "It's in the oven." वो ओवन में है। "And the soup is in the cauldron." और cauldron कहते हैं पतीले को। तो यहाँ कह रही है कि वो जादूगरनी नताशा से कि मेरा जो खाना है वो ओवन में है और जो सूप है वो उस पतीले में है। नताशा ब्रॉट इन अ लाइट। नताशा जो है वो रोशनी लाती है। "सर्व द सूप एंड देन वॉश इन अमेजमेंट एज बाबा यागा gobbled up more food than 10 men could have eaten." और फिर जो है नताशा जो है रोशनी लाती है और उसे उसका सूप देती है और हैरत से देखती है कि बाबा यागा जो है वो इतने बड़े बड़े निवाले खाती है और इतना खाना खाती है कि 10 आदमी उसके बराबर खाना खा सकें। "A whole goose, a couple of chicken, roasted meat of various kind." एक बड़ा सा अंगूर का गोशा और कुछ चिकन और जो है कुछ रोस्टेड मीट खाती है मुख्तलिफ़ किस्मों के। "एंड होल लोव्स ऑफ ब्रेड." और रोटी का एक बहुत बड़ा निवाला या बहुत सारी रोटियाँ। शी swallowed She swallowed this down with large pail of a foul smelling liquid. और ये सब वो एक बदबूदार पानी के साथ जो है निगल लेती है। अब वो बदबूदार पानी कोई शरबत टाइप भी हो सकता है, तो यहाँ सिर्फ लिक्विड की बात की गई है। एट द एंड ऑफ हर मील, अपने खाने के इख्तिताम पर, शी थ्रू नताशा अ क्रस्ट ऑफ ब्रेड। वो नताशा की तरफ एक रोटी का टुकड़ा फेंकती है। "डेट्स योर सुपर गर्ल," शी शाउटेड। वो चिल्लाकर कहती है कि ये तुम्हारा खाना है, "बट यू मस्ट अर्न इट." लेकिन तुम्हें इसे कमाना होगा, यानी इसके बदले कोई काम करना होगा। "वाइल आई एम ऑफ टुमारो," कल जब मैं चली जाऊँगी, "यू मस्ट क्लियर आउट द यार्ड." तुम्हें पूरे आंगन को साफ़ करना होगा। "स्वेप द हट," और झोंपड़ी को साफ़ करना होगा। "वाश द लिनिन," और तुम्हें कपड़े वगैरह धोने होंगे। "एंड कुक द डिनर," और खाना पकाना होगा। "देन देयर इज़ अनदर लिटिल जॉब," और एक और काम है तुम्हारे लिए। "यू सी डैट सैक." सैक कहते हैं बोरे को। तो तुम्हें वो बोरा नज़र आ रहा है। "इट्स फुल ऑफ ब्लैक बीन्स, वीट एंड पॉबी सीड्स." पॉबी कहते हैं खशखाश को, ये दाने होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो कह रहा है कि वो जो बोरी है वो मुख्तलिफ़ किस्म के काले बीन्स के साथ, गंदम के साथ और कुछ बीजों के साथ भरी हुई है। "सॉर्ट देम इनटू देयर सेपरेट लॉट्स," और उन्हें सबको जो है आपको अलग अलग करना है। "एंड इफ़ अ सिंगल वन इज़ आउट ऑफ प्लेस," और अगर एक भी अपनी जगह से हिला, "इनटू द कर्डन यू शैल गो," तुम सीधी पतीले में जाओगी। "एंड आई विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट," और मैं तुम्हें नाश्ते में खा जाऊंगी। विथ डैट बाबा यागा स्टॉम्प्ड ऑफ टू बेड, और इसके बाद जो है बाबा यागा बड़े बड़े पैर मारते हुए बिस्तर की तरफ चली जाती है सोने के लिए। नताशा टुक द डॉल फ्रॉम हर पॉकेट एंड गेव हर द पीस ऑफ ब्रेड। नताशा अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से गुड़िया को निकालती है और उसे डबल रोटी का या रोटी का एक टुकड़ा खिलाती है। "ओह लिटिल डॉल," क्राइड नताशा। नताशा जो है रोते हुए कहती है कि एक छोटी सी डॉल, "हाउ एम आई टू डू ऑल दीज टास्क," ये सारे काम मैं कैसे करूँगी। हाउ कैन यू हेल्प नाउ," तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो।
नताशा हैव नो फेयर विस्पर्ड द डॉल। वो लड़की आहिस्ता से उसके कान में कहती है कि नताशा, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। से योर प्रेयर्स, अपनी दुआएं मांगो, एंड गो टू स्लीप, और सोने चली जाओ। नताशा कर्ल्ड अप ऑन द फ्लोर बाय द स्टोव एंड ट्राई टू स्लीप। नताशा उस चूल्हे के पास जाकर फ़र्श के ऊपर सोने की कोशिश करती है। ऑल नाइट लॉन्ग, उस पूरी रात, द हाउस इकोड विद द रम्बलिंग स्नोर्स ऑफ विच। स्नोर्स यानी खराटे और रम्बलिंग यानी ज़ोरदार। तो कह रहा है कि पूरी रात जो है वो घर जो है उस जादूगरनी के ज़ोरदार खराटों के साथ जो है वो बजता रहता है, यानी शोर होता रहता है उसके खराटों का। समहाउ नताशा फेल अस्लीप, किसी तरह नताशा जो है सो जाती है। बट शी वॉक अर्ली, लेकिन वो जल्दी उठ जाती है। बिफोर द फर्स्ट ग्लीमर ऑफ डे, सूरज की या दिन का पहला आगाज़ होने से पहले, दिन की पहली किरणें निकलने से पहले, यानी दिन शुरू होने से पहले ही वो उठ जाती है। नताशा सेट अप एंड लुक्ड अराउंड हर, नताशा अपने आप को ठीक करती है और अपने आसपास देखती है। शी डिड नॉट नो वेयर टू बिगिन, उसे नहीं पता होता कि कहाँ से शुरुआत करे। द प्लेस वाज सो फिल्थी, जो वहाँ का फ़र्श होता है, जगह होती है वहाँ की, बहुत ज़्यादा गंदी होती है। देन जस्ट एज शी वाज अबाउट टू स्टार्ट वर्क, शी हेयर्ड द वाइट हॉर्स एंड राइडर थंडरिंग पास द हाउस। जैसे ही वो अपना काम शुरू करने के लिए रेडी होती है, देखने लगती है कि एक आवाज़ सुनती है कि जो घोड़ा और घुड़सवार जो हैं वहीं से गुज़रते हैं। सफ़ेद रंग का घोड़ा जो कि पहले उसे नज़र आया था, और वही सफ़ेद रंग का घोड़ा और घुड़सवार उसके घर के करीब से या झोपड़ी के करीब से गुज़रते हैं। द लाइट्स इन द स्कल अलोंग द फैंस फ्लिकर्ड एंड वेंट आउट। उस खोपड़ी से जो रोशनी है वो बाहर की तरफ निकल रही होती है, चमक रही होती है। वैन बाबा यागा, वो कब, जब बाबा यागा जो है उठती है। नताशा हिड बिसाइड द स्टोव, नताशा चूल्हे के पास जाकर छुप जाती है या चूल्हे के पीछे छुप जाती है। बाबा यागा सून लेफ्ट द हाउस, और फिर जल्द ही बाबा यागा जो है घर छोड़ देती है। एंड नताशा वॉच्ड फ्रॉम द विंडो एज शी गॉट इनटू द मोटर एंड सॉर्ड अप इनटू द स्काई। और नताशा उसको सिर्फ खिड़की से देख रही होती है जब वो जादूगरनी है बाबा यागा, वो उस मोटर पर बैठकर हवा में उड़ जाती है आसमान पर। जस्ट देन द रेड हॉर्स एंड राइडर कैम थंडरिंग बाय, और उसी वक्त जो है एक लाल घुड़सवार अपने घोड़े पर जो है वहाँ पर पहुँचता है। एंड द सन शोन ब्राइटली इन द स्काई, और जो सूरज है वो तकरीबन चमक रहा होता है, यानी तकरीबन पूरा निकल आया होता है और दिन का आगाज़ हो चुका होता है। नताशा लॉन्ग टू बी आउट इन द फ्रेश ओपन एयर, नताशा वहाँ से बाहर निकलकर खुली फ़िज़ा में जाना चाहती है। बट शी हैड मच टू डू, लेकिन उसे बहुत सारा काम करना होता है। शी टर्न टू स्टार्ट हर वर्क एंड वाज सरप्राइज टू फाइंड डैट इट वाज ऑल डन। नताशा जो है मुड़ती है काम करने के लिए, यानी वो जो काम उसे दिया जाता है उसको देखने के लिए, करने के लिए, लेकिन वो हैरान हो जाती है ये सब देख कर के वो सारा काम तो पहले ही हो चुका है। द रूम वाज स्पार्कलिंग, जो कमरा होता है वो पूरी तरह से चमक रहा था। द यार्ड वाज क्लियर्ड, जो फ़र्श था वहाँ का, जो आंगन वगैरह था, वो सहन था, वो पूरी तरह से साफ़ था। द लिनन वाज वाश्ड, कपड़े धुले हुए थे। एंड द ग्रेन वर नीटली सेपरेटेड इनटू बीन्स, और जो वहाँ बीज वगैरह जो थे, दाने थे, वो पूरी तरह से जो है अलग अलग हो चुके थे। इन द किचन द वेजिटेबल वर ऑलरेडी चॉप्ड, और किचन के अंदर जो सब्जियां थी वो पहले ही कटी हुई थी। द ब्रेड वाज इनटू द ओवन, जो कि रोटी थी वो ओवन में डाल दी गई थी। एंड द मीट वाज इन द ट्रेस, और जो गोश्त था वो ट्रे के अंदर सजा दिया गया था, रेडी टू बी कुकड, पकाने के लिए। नताशा स्माइल्ड एट द लिटिल डॉल, नताशा उस छोटी सी गुड़िया की तरफ देखकर मुस्कुराती है। एंड देन वेंट आउट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट टू पिक सम फ्लावर्स एंड सिट इन द सनशाइन। और फिर नताशा अपनी गुड़िया को मुस्कुराते हुए देखने के बाद जो है जंगल से बाहर किनारे पर चली जाती है कुछ फूल तोड़ने के लिए और सूरज की रोशनी का मज़ा लेने के लिए, यानी वहाँ बैठने के लिए। व्हाट अ प्लेजेंट डे शी हैड, उसके लिए वो कितना अच्छा दिन था। तो हम यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं, और आगे जैसे ही हम बाकी हमारी स्टोरी का जो रिमेनिंग पार्ट है बहुत कम है, तो इंशाल्लाह हम लास्ट पार्ट में उसे कवर करेंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और फर्स्ट पार्ट को भी दोबारा से रिवीजन उसका कर लीजिएगा, दोबारा से उस वीडियो को जो है देख लीजिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है किसी भी वर्ड के हवाले से आपको, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।